भारत पाकिस्तान घमासान में आपका स्वागत है दोस्तों। इमरान खान को जाना है श्रीलंका एक ऑफिशियल दौरे पे, और श्रीलंका जाके इमरान खान को मिलना है श्रीलंकन सरकार से। और प्रोग्राम ये भी था कि पार्लियामेंट से खान साहब खिताब करेंगे। अभी तक कंटेनर से करते आए थे, अब पार्लियामेंट में खिताब करेंगे, श्रीलंकन गवर्नमेंट को एड्रेस करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको एड्रेस करेंगे वहां पे खड़े होकर और तकरीर करेंगे। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट को यह पता लग गया कि भाई इन्होंने बातें दो ही करनी है इमरान खान ने। इमरान खान के पास तीसरा एजेंडा नहीं होता। पहला इनका है कश्मीर और दूसरा है पैसा मांगना। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इनका पार्लियामेंट का जो लेक्चर था, जो इनको वहां पे पार्लियामेंट में टॉक देनी थी, वो उन्होंने कर दी कैंसिल। बोला खान साहब आप बातचीत नहीं कर सकते। इतनी घनघोर बेइज्जती किसी भी हेड ऑफ स्टेट, किसी प्रधानमंत्री की मेरी याददाश्त में तो आज तक नहीं हुई है। मुझे याद नहीं आता कि किसी भी प्रधानमंत्री की इतनी घनघोर बेइज्जती हुई हो जितनी इमरान खान की हुई है। एक छोटा सा पैकेज देखिए, मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवाता हूं, जाइएगा मत, देखिएगा, बड़ी बड़ी अच्छी बहस होने वाली है आज। इमरान खान की इंटरनेशनल बेइज्जती, श्रीलंका में इमरान की हुई थू-थू, संसद में भाषण पर लगाई गई रोक, पाकिस्तान को नहीं आती शर्म, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की इज्जत का एक बार फिर से फालूदा बन गया है। श्रीलंका में इमरान खान को उनकी औकात बता दी गई है। श्रीलंकाई सरकार ने इमरान खान के संसद के संबोधन के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। श्रीलंकाई सरकार इमरान खान की हरकतों से वाकिफ है। श्रीलंकाई सरकार को पता है कि कटोरा खान श्रीलंकाई संसद में कश्मीरी राग अलाप सकते हैं, जिस वजह से भारत श्रीलंका के संबंधों में तनाव आ सकता है। आज के दौर में कोई भी देश भारत से नाराजगी नहीं चाहता। साथ ही श्रीलंका और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंध भी रहे हैं। पाकिस्तान को जब भी मौका मिलता है वो कश्मीर पर छाती पीटने से बाज नहीं आता। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के बाद से उसकी बौखलाहट और बढ़ गई है। बार बार पाकिस्तान इस मुद्दे को वैश्विक पटल पर उठाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का कोई भी देश साथ देने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार की कूटनीति ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। कश्मीर के मुद्दे पर पूरी दुनिया में अकेले पड़े इमरान खान को पीओके गंवाने का डर भी परेशान कर रहा है। तभी तो वो बार बार अपनी नापाक करतूतों को अंजाम देते रहे। प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान पहली बार श्रीलंका यात्रा पर जा रहे हैं। इमरान खान 22 फरवरी को 2 दिन के श्रीलंका दौरे पर जाएंगे। पुराने शेड्यूल के मुताबिक इमरान श्रीलंकाई संसद में भाषण देने वाले थे, पर अब इस प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया है। श्रीलंकाई सरकार को आशंका थी कि आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री भाषण में कश्मीरी मुद्दों का जिक्र कर सकते हैं, इसलिए श्रीलंकाई सरकार ने इमरान के संसद में भाषण के प्रोग्राम को ही रद्द कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि श्रीलंकाई सरकार में कुछ लोग नहीं चाहते कि इमरान के भाषण का आयोजन हो। उन्हें डर था कि ऐसा करने से भारत के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। महामारी के दौर में भारत ने श्रीलंका को 5 लाख वैक्सीन डोज भेजे। ऐसे में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की सरकार अब भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहती। इमरान की विदेशों में बेइज्जती का एक पूरा इतिहास रहा है। कभी मलेशिया में पाकिस्तानी एयरलाइंस का विमान कब्जे में ले लिया जाता है, तो कभी यूएन में गलत फोटो दिखाने की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका। मैं तारुफ करवा दूं अपने गेस्ट से और फिर इस बहस को हम आगे ले चलते हैं। पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए हमारे पास हैं राणा एहसान अफजल, ये नवाज शरीफ की पार्टी के नून लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। हमारे साथ है कमर चीमा साहब, रक्षा विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान के। कमर चीमा साहब आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं अतर काजमी साहब, जो पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे। भारत का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है रमनीक मान साहब, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, और सुबोई खान जो एडवोकेट हैं। सुबोई खान साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जनरल जीडी बख्शी जल्दी ही शायद हमें ज्वाइन करें। मैं बहस शुरू करता हूं और सबसे पहले दस्तूरन मैं जाता हूं पाकिस्तान की ओर। कमर चीमा साहब,
ये जो पूरी बात हुई है, इसका तर्जिया पाकिस्तानी मीडिया में बड़े जोरों शोरों से हुआ है और काफ़ी एंकर्स को मैंने भी देखा है बात करते हुए। ये लास्ट मोमेंट पे इमरान खान का पार्लियामेंट का खिताब कैंसिल करना श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका को वोट तो चाहिए था साहब पाकिस्तान का। जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल में यूनाइटेड नेशंस की जेनेवा में उसका केस चल रहा है और उसमें पाकिस्तान का भी एक वोट है। आश्चर्यचकित हूं, लेकिन वोट है तो है। अब देखिए, रियल पॉलिटिक यहां पे आती है। श्रीलंका ने फिर भी मना कर दिया। आपको क्या लगता है साहब, क्यों मना कर दिया? साजिश थी भारत की, यहूदियों की साजिश थी, इंडिया की तरफ से प्रेशर था, कश्मीर का मुद्दा था, क्या था चीमा साहब? देखिए, इसमें मैं इस सारी स्टोरी के दो पहलू समझता हूं। पहला पहलू तो यह है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया के रिपब्लिक डे पे जब बोरिस जॉनसन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया कोविड की वजह से, तो पूरी दुनिया में इस तरह की चीजें होती हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इतना क्लोज विसिनिटी में अगर खिताब कैंसिल हुआ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान इंडिया को इतना कोई इसमें नाचने गाने की बात करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि भले इंडिया और श्रीलंका के ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका दोस्त हैं, क्योंकि हमने उनकी उस मुश्किल वक्त में मदद की जब आप तमिल टाइगर्स को तमिलनाडु में उनको दहशतगर्द बना रहे थे, उनको नॉन स्टेट एक्टर बना रहे थे, तो हम श्रीलंकन हुकूमत के साथ खड़े हुए थे। हमने वहां पे जो है वो तमिलनाडु में लोगों तमिल्स को ला के तो वहां पे नॉन स्टेट एक्टर नहीं बनाए थे। हाँ, इसका दूसरा पहलू जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो इस वक्त नई सरकार आई है श्रीलंका के अंदर, उन्होंने इंडिया फर्स्ट अप्रोच अपनाई है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको पाकिस्तान को बड़ा केयरफुली रीड करना पड़ेगा कि भाई श्रीलंकन गवर्नमेंट ये कह रही है कि इंडिया के जो इंटरेस्ट है हम उसको वॉच करेंगे, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट फॉर चाइना एज वेल। सो ये चीज भी समझनी होगी। और दूसरा, मैं बहुत देर से ये पर्सनली भी ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने आलम इस्लाम का ठेका नहीं लिया हुआ। हमें अपने मामला ठीक करने हैं और बायलैटरल ताल्लुकात को ज्यादा अहमियत देनी है। और ये जो इस्लामोफोबिया की डिस्कशन है और जो इस तरह की डिस्कशंस हैं, ये दुनिया की पार्लियामेंट में, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में नहीं करनी चाहिए। सो प्राइमरीली क्योंकि वहां पे मुसलमानों को बगैर वैसे दफनाया नहीं जाता था, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा। सो मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसी चीजें थी जिसको उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बोरिस जॉनसन भी इंडिया नहीं आए, अगर भी वहां पे टॉक नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है। नहीं, बिल्कुल। पाकिस्तान को मूव ऑन करने, इन चीजों को अपग्रेड करना। जी जी जी, कमर चीमा साहब, दो तीन चीजें बता दूं। आपने बोला साहब कि बोरिस जॉनसन का जो मसला था वो मसला कोविड का था। ये मसला कोविड का नहीं है, क्योंकि बोरिस जॉनसन का जो कैंसिलेशन हुआ था वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ था। ये अचानक पाकिस्तान को एक दिन बोल दिया गया कि बॉस खान साहब नहीं आएंगे। और खान साहब ने दो ही चीजें करनी है, या तो कश्मीर की बात करनी है, पैसे मांगने, तीसरा कोई आइटम है नहीं खान साहब का। दूसरी चीज आपने बोला कि एलटीटी को ट्रेन करा था इंडिया ने। सर, आपने आईपीकेएफ का नाम सुना है? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ऑपरेशन पवन श्रीलंका। हम लोग वहां पे गए, हमने खून बहाया, श्रीलंका में अमन बहाल इंडियन आर्मी ने करा। सर, आप जो कहते हैं ना चीमा साहब कि हमने बड़ी मदद करी, क्या मदद करी आपके? गेहूं तो आप इंपोर्ट करते हैं, चीनी आप इंपोर्ट करते हैं, गोश्त आपके यहां मिल नहीं रहा, गैस आपके यहां नहीं रही, बिजली आपके यहां है नहीं, बत्ती गुलो रखी है इस्लामाबाद में, आपने मदद करी। देखिए चीमा साहब, आपकी मेरी दोस्ती एक तरफ, ठीक है चीमा साहब, आप भाई हैं मेरे, छोटे हैं मुझसे उम्र में, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन चीमा साहब ये बातें मत करा करिए। ये इसको हम लोग लखनऊ में कहते हैं ना, चंडू खाने की फेंकना, चंडू खाने की मत फेंको चीमा साहब यहाँ पे कि हमने बड़ी मदद करी। मान साहब आप बताइए ना, क्या मदद करी इन्होंने? मुझे समझ में नहीं आता। ये चीमा साहब कहते हैं पाकिस्तान ने मदद करी। पाकिस्तान खुद की तो मदद कर ले पहले। मान साहब प्लीज। देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है, श्रीलंका को गधों की जरूरत है नहीं, ठीक है? तो इन्होंने गधे तो वहां भेजे नहीं, पक्की बात है, और गधों के अलावा इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं। बहरहाल बात ये देख, चीमा साहब से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल बढ़िया बात कही, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भिखारी को अपनी पार्लियामेंट में ले जाओगे, 1-on-1 बैठेगा, एक से मांग लेगा, वहां पूरी पार्लियामेंट से मांगेगा। और इसके पास करने के लिए क्या है? कश्मीर दे दो, पैसे दे दो, देने के लिए क्या है? गधे ले लो, अफीम ले लो। ये पहुंच जाता है सुबह सुबह ड्रैग लगा के, है ना, और उसके नाक पे देखना पाउडर लगा होता है, ध्यान से देखना आप, ये ऐसा आदमी है आपका। बहरहाल आपको पता है, आप कह रहे हैं तमिलनाडु, आपको पता तमिलनाडु है कहां पे? भारत के नक्शे पे उंगली रख के बता सकते हैं आप? पता आपको है नहीं, आप बन जाते हैं डिफेंस एनालिस्ट और पता नहीं क्या कुछ, कभी प्रोफेसर कभी डिफेंस एनालिस्ट। अरे साहब थोड़ा सा इसको ब्रेक लगाओ, थामो। और समझने की बात यह है कि उनको चाहिए वैक्सीन इंडिया से, उन्होंने हिंदुस्तान से रखने अच्छे ताल्लुकात,
और आपका जो वो क्या है, वो शेख का ड्राइवर था ना, ये क्या नाम है इसका, इमरान खान, वो शेख का ड्राइवर। अरे ड्राइवर को कौन कहता है यार तुम आगे खिताब करो, तुम वहां पे आगे बोलो। जिस आदमी को कंटेनर के ऊपर खड़े होकर बोलने की आदत हो, उसको पार्लियामेंट में खड़ा कौन बेवकूफ करेगा। और ये तो मजबूरी है कि यूएन में वो हेड ऑफ स्टेट है, चला जाता है, बोल लेता है, उसको सुन लेते हैं, वरना इस आदमी की कुव्वत थोड़ी ना है कि इसको कोई अपने घर में बुला के इससे बात करे, खिताब करे। जी रमनीक मान साहब, जिस आदमी से एक बीवी नहीं रखेंगे, वो एक गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, अरे भाई वो कहाँ यार, क्या करेगा भाई, आप समझो ना। और अच्छा एक बात और बताओ चीमा साहब, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपके यहाँ बिजली का रेट क्या है इस्लामाबाद में? आपके घर में पीने का पानी आता है कि वो यहूदियों की कंपनी है, नेस्ले यहूदियों की है ना, आप यहूदियों का पानी पीते हो, आपका पूरा इस्लामाबाद यहूदियों का पानी पीता है। जी तो मान साहब, कौन सुनेगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल मान साहब, मैं जाता हूं अतर काज़मी साहब के पास। अतर काज़मी साहब, मैं आपसे बात करना चाह रहा था सर, ये चीमा साहब ने जो बात करी थी ना, चीमा साहब ने बोला था कि हमने बड़ी मदद करी है श्रीलंका की। तो मैं अतर साहब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने उस समय जब एलटीटी था, अब तो नहीं, ये खत्म हो गया, प्रभाकरन भी मर गया, एलटीटी पूरा डिसमेंटल हो गया, अभी अमनो चैन है श्रीलंका में, पाकिस्तान ने क्या मदद करी थी, कैसे मदद करी थी श्रीलंका की, जरा इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए सर। देखिए, श्रीलंका की मदद का जहाँ तक ताल्लुक है, सबको पता है कि पाकिस्तान ने उनको मिलिट्री एड वगैरह दी थी, मिलिट्री एडवाइजर्स भी वहाँ पे गए थे, एयरफोर्स में उनकी मदद की थी, और ये सब कुछ वेल डॉक्यूमेंटेड है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की बहस हो रही, जिस तरह की गुफ्तगू हुई, जिस तरह का जिक्र हुआ, उससे जाहिर होता है, पता चलता है कि जो पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया के हवाले से बातें हो रही हैं, उसकी वजह यही है कि जो आप लोगों का कोर्स ऑफ डिस्कशन है, ये बात करना कि जी खान साहब के नाक के ऊपर कोकेन का पाउडर लगा हुआ है, अगर हम कहें कि मोदी जी की दाढ़ी के ऊपर गाय का पेशाब लगा होता है जब वो उठते हैं सुबह, इसलिए को गौमूत्र पीते हैं, तो ये बड़ी घटिया सी और अजीब सी बात होगी। इस किस्म का कोर्स ऑफ डिस्कशन करना, इस किस्म की डिस्कशन करना, ये शो करता है कि आज इंडिया की जो पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है, उसकी यही वजह है। तकलीफ लाजमी है, तकलीफ होना लाजमी है, सच बर्दाश्त कहाँ होता है। मैं बेइज्जती की भी बात बताता हूं, स्टेट ऑफ डिनायल में है, सच बर्दाश्त होता कहाँ है। ओके अतर साहब, जिनको वीजा नहीं दिया था, अतर साहब, जिनको अमेरिका ने, मोदी वो हैं जिनको अमेरिका जी घुसने नहीं दिया। अतर साहब देखिए, एक मिनट अतर साहब, मैं नॉर्मली बीच में टोकता नहीं, आप दिल विल पे ले लेते हो ये। अब मैं, आप गाय के पेशाब की बात करोगे, मैं ऊंट के पेशाब की बात करूंगा, ये कहानी कहां जा रही है? अरे जो कोकेन की बात है, जो उसकी वाइफ ने बोला, हम तो वही रिपीट कर रहे हैं सर। जो उसकी वाइफ ने, उसकी एक्स वाइफ ने जो अपनी किताब में लिखा है, ये चर्सी है, कोकेन, हम तो वही बात कर रहे हैं। इसमें बुरा लग रहा है आपको? हम तो सच बोल रहे हैं। ये अतर भाई, दिल पे लेने वाली चीजें नहीं, आप लोग दिल पे ले लेते हैं हर चीज। सुनिए एक मिनट, वो अजीबोगरीब बातें करता है इमरान खान। देखिए सुनिए, इमरान खान की बेइज्जती हुई है, पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रहा है। मैं आपको 10 एंकरों के नाम बताऊं जो रोज प्रोग्राम कर रहे हैं, कह रहे हैं बेइज्जती हो गई। आप कह रहे हैं कि साहब ये सब बातें मत करिए सर, ये दिस इज नॉट गुड टेस्ट। मैं इस चीज को इग्नोर करूंगा और मैं जाऊंगा अभी सुबुई खान साहिबा के पास। सुबुई खान साहिबा, एक पाकिस्तान में एक खास एक जहनियत है, रियलिटी को इग्नोर करना। सामने से अगर कोई डेंजर है, जिसको शुतुरमुर्ग वाली चीज है ना, रेत के अंदर अपना सर डाल देते हैं और कहते हैं कि कोई खतरा है नहीं हमारे सामने, ये पाकिस्तान की जहनियत है एक। इसके ऊपर जरा आप रोशनी डालिए। अब देखिए, सामने से बोल दिया श्रीलंकन्स ने बोल दिया कि इमरान खान इज नॉट वेलकम। पार्लियामेंट में खिताब होना था, उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना करा उन्होंने? मैं आपको बताता हूं। उनकी पार्लियामेंट तो सेशन में है, आई भी है पार्लियामेंट सेशन में उनकी, और पार्लियामेंट में उन्होंने ये हुआ था कि बाकी उन्होंने अपना वीडियो लिंक से करा था, पर पार्लियामेंट बैठी भी है उनकी। ये उनको पता था कि दो ही चीजें होंगी, या तो कश्मीर बोलेगा या पैसे मांगेगा, क्योंकि इसने और कुछ करा नहीं है। सुबुई खान, इसने करा कभी कुछ और कुछ नहीं है। आप बताइए ना, दुनिया भर के लोग जाते हैं, वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात यहां पे चल रही है, लोग अपने डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हैं, कोई एग्रीकल्चर की बात करता है, कोई साइंस की बात करता है, ये सिर्फ कश्मीर और पैसे की बात करता है। तो कौन सुनना चाहेगा? कौन उसको वो प्लेटफॉर्म देगा कि आप जाके फिर इसने पैसे भी मांगने हैं उससे, लगातार मुसलसल पैसे मांगने हैं। पाकिस्तानी आवाम का वीडियो है मेरे पास पड़ा हुआ, जिसमें कहता है कि खुद तो पैसे मांगता है, इसने आवाम को भी इस काम पे लगा दिया है। सुबुई खान साहब जी, देखिए, 2 लाइन से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। झुकते वो हैं जिनमें जान होती है,
अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। क्या बात है। पाकिस्तान में एज अ कंट्री और जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उनकी देश की, वो बिल्कुल मृत हो चुकी है। हम लोग हमेशा तरक्की इसलिए करते हैं, हम लोग विश्वगुरु हमेशा इसलिए रहे हैं और बहुत स्पीड से विश्वगुरु बनने की तरफ दोबारा इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा कल्चर हमेशा झुकना सिखाता है, हमारा कल्चर हमेशा समीक्षा करना सिखाता है, मनन करना सिखाता है, अगर कोई गलती करे तो उसको मानना सिखाता है। खैर, चीमा साहब हमारे शो में आते आते कुछ असर उन पे भी भारतीय संस्कृति का हो गया है, क्योंकि दो बातें आज उन्होंने बहुत ऑनेस्टली मानी। एक तो उन्होंने ये माना कि इमरान खान की बेइज्जती इंटरनेशनली होना कोई बड़ी बात नहीं है, आए दिन होती रहती है, बड़ी बात तो वो हो जब कोई नई बात हो या पहली बार हुई हो। दूसरी बात, उन्होंने ये भी माना कि पाकिस्तान ने हमारे तमिल भाइयों को भड़का के एक टेरर मूवमेंट हमारे भारत के खिलाफ चलाने की कोशिश करी। उन्होंने नेशनल टीवी पे माना कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब भारत में किसी भाई के साथ बुरा नहीं हो रहा है। जितने भी सेपरेटिस्ट या टेररिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं वो हमेशा किसी ना किसी एंटी नेशनल फोर्स के भड़काने में या उनके कहने में आकर उनके मैनिपुलेशन के द्वारा भारत में चलाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा चीमा साहब ने माना। दूसरी चीज, मैं दो रीजन और बात करना चाहती हूँ गौरव जी। एक तो आपने बोल ही दिया कि इमरान खान को श्रीलंकन गवर्नमेंट क्यों बुलवाएगी जब वो सिर्फ फिक्शन की बात करते हैं, रियल इश्यूज तो उनके पास है ही नहीं। कश्मीर की बात करेंगे, जो इतिहास हो गया उनके लिए, कश्मीर से लेना देना क्या है उनका? तुम कौन, मैं खामखा, तो जब नाक घुसाएंगे तो कौन बुलवाएगा उनको कश्मीर के बारे में अपने प्लेटफॉर्म पे? एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि भारत से अब कोई संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता है। नो कंट्री in this world would like to disturb its ties with our country भारत, because ये भारत का बहुत अच्छा समय चल रहा है। देखिए, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इवन सऊदी अरब ने टेरर को फंड करना बंद कर दिया है। सऊदी अरब ने भी टेरर का सरपरस्त बना बंद कर दिया, इसलिए टेरर आउटफिट सारे टर्की की तरफ भाग रहे हैं। तो आतंकवादी भी इस वक्त इतने अनाथ हो गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, तो पागलों वाली हरकतें करते हैं। अब उनको कोई एक रीजनल आदमी, रैशनल आदमी मिलता नहीं है बोलने के लिए, तो बस इमरान खान को पपेट बना के कि आप बोल दीजिए भारत के खिलाफ, आप बोल दीजिए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि और तो कोई ने बोलने वाला मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सुबह खान साहब। गौरव जी, एक अथर जी ने बोला, एक बहुत गंदी बात बोली, इनको मैं ये बता दूं कि हमारे देश में गाय सिर्फ जानवर नहीं है, हमारे देश में गाय पूजनीय मानी जाती है। तो अपनी जबान को थोड़ा लगाम लगा के बात करिए और थोड़ा इंसानियत के साथ और एटिकेट रखिए डिबेट के ऊपर। जी बिल्कुल। आपके चर्सी प्रधानमंत्री के बारे में सच बोला गया, 4 बजे के बाद उनको होश नहीं होता है कि वो नहीं, सुबह खान साहब एक मिनट, 4 बजे सुबह सोकर उठ जाते हैं आपके प्रधानमंत्री। एक मिनट, सुबह खान साहब एक मिनट, सुबह खान साहब ये देखिए, ये गलत चीज है, आपका कमेंट गलत है। चर्सी नहीं है, वो कोकेनची है, आपने गलत ड्रग का नाम लिया, ठीक है। और आपने ये बोला कि गाय हमारे लिए पूजनीय है, वो ठीक है। अतर साहब के लिए इमरान खान पूजनीय हो सकते हैं, आपको बुरा लगा सर, फिर मैं क्या कह सकता हूं अगर आपको बुरा लगा। जो जिसके लिए पूजनीय होता है उसको बुरा लगता है। अच्छा, हम जाते हैं इस वक्त राणा एहसान अफजल के साथ और उसके बाद हम आएंगे जनरल जीडी बख्शी के पास। राणा साहब, आपसे एक बात यह पूछना चाहता हूं, जब भी पाकिस्तान कहता है हमने किसी मुल्क की मदद करी है, जैसे अभी कह रहे थे ना चीमा साहब कि हमने बड़ी मुल्क की मदद करी है और ये करी है वो करी है, आप एक बात तो बताइए सर, ये सारे मदद जो आप लोगों की करते हैं, कोट अनकोट पता नहीं क्या करते हैं आप लोग, इसमें सिर्फ पाकिस्तानी फौज को भेजते हैं आप किराए पे? और पाकिस्तान ने किसकी मदद कर दी सर? ये हर समय जब भी आप कहते हैं मदद, इसका मतलब आपने पाकिस्तानी आर्मी को भेज दिया किराए पे कहीं पे। सबसे पहले तो ये जो ट्रिप चल रहा है, इमरान खान साहब जो विजिट करने जा रहे हैं, ये इन्विटेशन पे है जो महिंदा राजापक्सा साहब ने इमरान खान साहब को दी, और वो उनकी इन्विटेशन पे आ रहे हैं। तो उनका जो स्केड्यूल है वो भी जो है वो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने दिया है। तो ये कह देना कि वो वहां खिताब नहीं करेंगे, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और ये कोविड की वजह से जो है ये खिताब की स्केड्यूल नहीं हो रहा, और हो जाएगा। हमारे पहले भी प्रीमियर्स ने खिताब किया है जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो था, जिसके अंदर अयूब खान था, और इसी तरीके से आगे भी होंगे। हमारा बड़ा पुराना रिलेशनशिप है श्रीलंका के साथ जो 1948 से स्टार्ट होता है। अब मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ कि हमने क्या मदद की। देखिए, हमारे जो डिफेंस टाइज हैं श्रीलंका के साथ वो पूरी दुनिया जानती है। श्रीलंकन मिलिट्री पाकिस्तान को विजिट करती है ट्रेनिंग के लिए, हमारे भी मिलिट्री वहां जाती है। इसी तरह मदद मैं आपको अपनी गवर्नमेंट का बता देता हूं, आखिरी 2018 के साल के अंदर बहुत सवेयर फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज थी,
तो हमारी गवर्नमेंट ने, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब प्रीमियर थे, उन्होंने तकरीबन 45,000 मेट्रिक टन जो है फर्टिलाइजर भेजा। इस चीज के बावजूद कि हमारे भी शॉर्टेज उस वक्त फर्टिलाइजर की चल रही थी, तो हमारा जो रिश्ता है श्रीलंका के साथ वो खाली जो है वो मिलिट्री एक्सचेंज के ऊपर नहीं है, जहां हम श्रीलंका को अपना इक्विपमेंट और वेपन्स और एम्यूनेशन सेल करते हैं। उसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज भी है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी हैं, जहां स्कॉलरशिप मुख्तलिफ किस्म के दिए जाते हैं श्रीलंकन स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं। हेल्थ के ऊपर उन्होंने डेंगू पे हमारी सपोर्ट की, इसी तरह स्पोर्ट्स के ऊपर भी हमारे बड़े अच्छे टाइज हैं। तो ये जो रिलेशनशिप हमारा है ये इमरान खान से भी बियॉन्ड है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन इमरान खान लोन। तो इसी तरह इस जो ये ट्रिप है इसके अंदर भी बहुत सारे MOUs जो है वो साइन। लेकिन एक और आखिरी पॉइंट मुझे जरूर जी मुझे जो फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है वो शायद इसलिए नजर आ रही है कि इंडिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का था, और बड़ी कोशिश की इंडिया की ये हो जाए, लेकिन श्रीलंका जो है वो उसने उसको कैंसिल कर दिया। तो शायद ये फ्रस्ट्रेशन जो आप शो कर रहे हैं और इस चीज को छालना चाह रहे हैं कि बड़ा जी पार्लियामेंट में खिताब कैंसिल हो गया, पाकिस्तान की बेइज्जती होगी, तो शायद ये वहां से स्टेम कर रहा है। ओके, राणा साहब 2-3 बातें आपको बताता चलूं, फिर मैं जनरल GD बख्शी सर के पास जाऊंगा। ये जो कह रहे हैं ना कैंसिल कर दिया, आपको ये नहीं पता कि दूसरे का मुआहदा साइन हो रहा है, पर ये सब आप लोगों के बहुत ऊपर हाई लेवल की बात है, क्योंकि इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसे आपके पास है नहीं। हम जब जाएंगे श्रीलंका तो हम बोलेंगे ये $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, ये $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। हम जब ईरान जाएंगे हम बोलेंगे चाबार पोर्ट हम बना रहे हैं। हम अफ्रीका जाएंगे हम बोलेंगे तंजानिया में $5 बिलियन हैं। हम अफगानिस्तान जाएंगे बोलेंगे आपकी पार्लियामेंट बना रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोल सकते हैं? हम अपनी फौज भेज देंगे, आप पैसे दे देना किराए के आने जाने के। तो सर ये आप कंपेयर ना करें, कंपेयर हम भी नहीं कर रहे। हम यहां पे बैठे हैं मजाक उड़ाने के लिए प्रधानमंत्री का, आपके इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये जियो स्ट्रेटेजिक डिस्कशन नहीं है कि आप सोचेंगे हम बहुत बड़ी को पॉलिटिक्स यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। वी आर जस्ट हियर टू मेक फन एंड रिडिक्यूल इमरान खान। GD बख्शी सर, जनरल GD बख्शी सर से मैं बात करूंगा। सर एक बात बताइए, आपसे बात मैं पूछना चाहता हूं सर, इमरान खान को प्रॉमिस करा कि आप आइए पार्लियामेंट से खिताब करिए, और इमरान खान को वहां से फिर निकाल दिया गया, राइट? अब ये अपनी कहानियां सुना रहे हैं कि हमने, ये पाकिस्तानियों की आदत है। ये पाकिस्तान एक जमाने में सर ये एक्सपोर्टर हुआ करता था, पाकिस्तान एक्सपोर्टर हुआ करता था सर चीनी का, पाकिस्तान एक्सपोर्टर हुआ करता था राइस का, गंदम का यानी कि वीट का, पाकिस्तान एक्सपोर्टर हुआ करता था काफी सारी चीजों का। आज की तारीख में पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है, हर चीज का नेट इंपोर्टर है। एक जमाने में पाकिस्तान में सर कपड़ा बनता था, बहुत अच्छी क्वालिटी का, मैं ये नहीं कह रहा वर्ल्ड का बेस्ट बनता था, लेकिन अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनता था पाकिस्तान में। आजकल बिजली का इतना बुरहान है कि पाकिस्तान की मिलें बंद हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, वो अकड़ वही है। श्रीलंका को हमने ये कर दिया, कुछ नहीं करा इन्होंने, सब झूठ बोलते हैं सर। ये सऊदी अरेबिया में भी अपने ट्रूप्स भेजे थे, पैसे देके भेजे थे इन्होंने, फ्री में तो इन्होंने अपना आर्मी चीफ भेज रखा है वहां पे, रहील शरीफ वहां पे नौकरी कर रहा है वहां पे। तो ये सब हमें सर, ये सब गोलियां न दें यहां पे बैठ के। वी आर हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। जनरल GD बख्शी सर, आपके कमेंट्स। गौरव, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी फितरत है कि वो केवल जो है टेररिस्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, और थोड़ा जहां सोफिस्टिकेटेड हो जाता है वहां डायरेक्टली अपनी फौज को ये एक्सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मतलब बॉडी शॉपिंग करते हैं ये। और इनके पास, जैसे कि आपने बिल्कुल सही फरमाया, कुछ है ही नहीं। यही वजह है कि कभी पाकिस्तान अपने गिरबान में झांके तो क्यों इसके सारे जो पड़ोसी हैं वो उनकी नाक में दम आ चुकी है, और वो दे आर रूइंग दी, क्यों हमें अल्लाह ताला ने इनका पड़ोसी बनाया। ऐसे पागल, ऐसे सरफिरे मुल्क का जो पड़ोसी कौन बनना चाहेगा। ईरान इनसे परेशान, अफगानिस्तान की तो इन्होंने देखा है कि ईंट से ईंट बज गई, वहां शांति, अमन, चैन ये आने ही नहीं देते, वो लोग इनसे परेशान। और फिर आप देखिए हिंदुस्तान की तो जितनी बात कम की जाए उतना ही ठीक है। बांग्लादेश जो इनसे पहले इनका हिस्सा हुआ करता था कभी, वो इनसे परेशान है। सार्क के नेपाल वाले इनसे परेशान है क्योंकि इनकी ISI वहां का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है।
वहां पे ये नकली नोट छाप छाप के वहां से भारतवर्ष में डालने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमी तो इनकी है नहीं, लेकिन आईएसआई जो है अपने सारे ऑपरेशंस इन पे चलाती है। मैं आपको अभी नया एक्सपोर्ट एक और बनाऊं, खाने को है नहीं मुल्क में, लेकिन मियां खलीफा और रिहाना को करोड़ों रुपए दे रही है आईएसआई कि आप ट्विटर स्टॉर्म्स करो। अरे साहब, ये जो है आपकी फितरत ऐसी हो गई है कि आप एक इंटरनेशनल माइग्रेन बन गए हैं। जितना जल्दी यू रियलाइज दिस कि क्या आप एक मुल्क हैं और आर यू द ब्रिजहेड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ द जिहादी आइडियोलॉजी। जिहादी आइडियोलॉजी का ये वाली नसर ने कहा ना, मैंने नहीं कहा। चीमा साहब हंस रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैंने नहीं कहा, ये वाली नसर मलेशियन इस्लामिक स्कॉलर, उसका कहना है कि पाकिस्तान हैज टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि इज इट अ नेशन स्टेट और इज इट अ ब्रिजहेड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एन आइडियोलॉजी, जिहादी आइडियोलॉजी। कभी ये सवाल सोवियत यूनियन से पूछा जाता था, जी सर, भाई क्या आप एक मुल्क हो या एक ब्रिजहेड हो कम्युनिज्म को एक्सपोर्ट करने? बिल्कुल का हाल है जिहादी जी। दुनिया भर में कोई टेरर इंसिडेंट हो, सारे तार जुड़ के पाकिस्तान की तरफ आते हैं। जी। दुनिया भर में जहां भी कहीं कोई टेरर की वारदात हो, सब के सब पहली उंगली उठती है पाकिस्तान की। जी, थैंक यू सर। साहब इनके बारे में और इनके प्रधानमंत्री साहब के बारे में क्या कहें? जी, चीमा साहब, ये जो जनरल जीडी बख्शी सर ने बात कही ना, बात में देखिए दम तो है, यू कैनॉट इग्नोर दिस। पूरा एक स्पिन डॉक्टरिंग चलती है पाकिस्तान में। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, तो मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं वो बड़े अपसेट हो जाते हैं। और आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ, आप तो जियो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, आप यू अंडरस्टैंड डिविजन्स एंड कोर्स, राइट? जैसे हम फौज में बोलते हैं ना, डिविजन्स एंड कोर्स एंड ब्रिगेड्स एंड बटालियंस। आप इसको, मुझे लगता है कि आईएसपीआर जो आपका है ना, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, आईएसपीआर इज द ओनली फाइटिंग आर्म ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। एक ही पाकिस्तानी आर्मी का इदारा जो लड़ता है वो आईएसपीआर लड़ता है, और कोई लड़ता वड़ता नहीं है। अब देखिए स्पिन डॉक्टरिंग कैसे हो रही है। मैंने आपसे बोला कि इमरान खान का खिताब वहां पे कैंसिल हो गया, आपने बोला तो क्या हुआ, बोरिस जॉनसन। अरे बोरिस जॉनसन, हमारे यहां प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से नहीं आया वो, हमारी प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गया, हम तो दुनिया की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उसके वहां पे प्रॉब्लम हो गई। ही वाज नीडेड द प्राइम मिनिस्टर देयर इन हिज प्लेस। इंग्लैंड इज दिस थिंग। हमने एक और चीज, चीमा साहब, हम आपको एक और चीज बताते हैं चीमा साहब, आप देखिए ना कि आप एक बात तो मानेंगे, यू आर एक्सपोर्टिंग प्रॉब्लम्स, वी आर एक्सपोर्टिंग सॉल्यूशंस। ये बात सच है और आपको माननी पड़ेगी, आप ना माने पर दिल ही दिल में आपको माननी पड़ेगी बात। पाकिस्तान का एक बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन है वर्ल्ड में, आप कितना भी उसको स्पिन डॉक्टर करें, कितना भी आईएसपीआर मियां खलीफा को पैसे दे, रिहाना को पैसे दे, वो क्या हुआ उसके बाद? आपने कितने करोड़ रुपए दिए रिहाना को, उसने 1-1.5 लाइन का ट्वीट करा, उसके बाद कहां गई रिहाना? वो सिर्फ 72 घंटे के लिए, 72 घंटे के बाद खेल खत्म। अब क्या करना है सर? व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान? सो यू गो फ्रॉम वन ट्विटर ट्रेंड टू अनदर ट्विटर ट्रेंड। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ट्विटर पे चल रही है सर, वन ट्विटर ट्रेंड। आपने बताइए पिछले 10 साल में, चीमा साहब मेरा आपसे ये सवाल है, पिछले 10 साल में पाकिस्तान ने दुनिया का कैसे भला करा है, ये बात बताइए सर। गोल बात मत घुमाइएगा, आप एक पॉइंट गिनाइए सर, क्या भला करा आपने, दुनिया को क्या दिया सर? बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं सिर्फ इतना ही बता दूं कि पिछले 10 साल में जब सारी दुनिया अफगानिस्तान में बैठ के दहशतगर्दों से लड़ रही थी, तो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी पाकिस्तान में खत्म की थी, जिसको भारत भी फंड कर रहा था और सारे डिस्टेबलाइज करना चाहते थे। 10 साल पहले पाकिस्तान के मामला, चीमा साहब पाकिस्तान की कथा कलामी माफ, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं चीमा साहब, सुनिए। चीमा साहब सॉरी चीमा साहब माफी चाहूंगा, मैं इंटरप्ट कभी करता नहीं, मेरा सवाल कुछ और था। चीमा साहब, आपने दुनिया के लिए क्या करा? वो दहशतगर्द जिसको आपने मारे वो तो पाकिस्तानी थे, ये तो पाकिस्तानी थे। एहसानुल्लाह एहसान कौन सा इंडियन है सर? पाकिस्तानी पासपोर्ट है ना उसका। भाई बात तो सुने ना, आप सिर्फ ये बताइए आपने दुनिया के लिए पिछले 10 साल में क्या करा? मेरी बात सुने जी। हमने दुनिया के लिए पिछले 10 साल में यह किया है कि पूरी दुनिया के साथ मिलके, जब सारी आईएसएफ और नेटो अफगानिस्तान में बैठी हुई थी और वहां पे दहशतगर्द नेटवर्क को खत्म कर रही थी, तो हमने दुनिया का मदद किया और उन दहशतगर्द नेटवर्क्स को खत्म किया, और जहां जिनको आप फंड कर रहे थे उनको भी खत्म किया। और चीमा साहब आती है कि काउंटर इंसर्जेंसी कैसे करनी है। यहाँ पे जनाब सुन लेना, हौसला रखे मेजर साहब। अभी आपने सवाल पूछे, दिल के मालिक हैं, जरा पूछे, अब बताने देना मुझे, मैं बताता हूँ, मुझे पता है। अभी आप 6 गुना हमसे बड़ा, थोड़ी जीडीपी चल पड़ी है आपकी। अब देखिए, एक मिनट चीमा साहब, नरेंद्र
मोदी को ऐसी तो चीमा साहब एक मिनट, चीमा साहब, ये चीमा साहब हकानी नेटवर्क आपका, सारा मीडिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपका, क्या बातें करते क्वेटा शूरा आपका, आप सारे हिजबुल मुजाहिदीन आपका, लश्कर तैयबा आपका, जैश ए मोहम्मद आपका, ठीक है, लेकिन गलती मोदी की है सर। मोदी बुरा आदमी है सर, मोदी बुरा आदमी है, जो अच्छा मस्करा राइट। हर वो अब सुनिए मेरी बात, अच्छा मस्करा हो। आपकी, अरे चीमा साहब इस डिबेट में ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, इस डिबेट का फॉर्मेट नहीं है। प्लीज 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 चीमा साहब प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू चीमा साहब, इस डिबेट में ऐसे चीख चिल्लाट से बात नहीं होती है, ये सब भी लोगों की डिबेट है, आप ब्लड प्रेशर अपना ना हाई करें। मैं एक हुजूर है वाला, ये सारे, चीमा साहब सुनिए, मुझे हंसी आने लगी अभी। चीमा साहब सारी चीज आप कहते हैं कि मैंने दुनिया की मदद करी, कैसे मदद करी? मैंने दुनिया का हाथ काटा, मैंने दुनिया का हाथ काटा, ये चीमा साहब का लॉजिक है। मैंने दुनिया का हाथ काटा, फिर मैंने अपने खुद का हाथ काटा, मैंने अपने खुद का हाथ काटा, फिर मैंने अपने हाथ में पट्टी लगाई, तो मैंने दुनिया की मदद करी। अरे सर, अफगानिस्तान में एक बात बताइए, एक मिनट चीमा साहब, एक मिनट चीमा साहब, एक मिनट चीमा साहब, एक मिनट, एक मिनट चीमा साहब, एक मिनट, ये चीमा साहब का फेडर डाउन करो यार, फेडर डाउन करो चीमा साहब का, हाँ बिल्कुल जीरो कर दो यार। चीमा साहब आप भूल गए, घमासान में 2 साल से आ रहे हैं आप, घमासान में अपने समय पे बोलते हैं सर। अब मेरी बात सुनिए, अफगानिस्तान की आप लोग दुहाई देते हैं, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी किसने फैलाई? छाती ठोक के परवेज मुशर्रफ कह रहा है कि तालिबान हमने क्रिएट करा था, छाती ठोक के। वजाद खान के इंटरव्यू में उसने बोला कि हमने अपने मदरसों से बच्चे भेजे थे और हमने अफगान तालिबान खड़ी करी, राइट। आप लोगों ने, जियाउल हक आपका डिक्टेटर था, जियाउल हक ने CIA से पैसे लिए रशियंस के खिलाफ लड़ने के लिए, कुछ पैसे अपनी जेब में डाले जनरल हमीद गुल ने, कुछ आपने अफगान मुजाहिदीन को दिए, ठीक है। आपके जो कराची पोर्ट है, सर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, कराची पोर्ट पे हथियार उतरते थे सर, बिन कासिम पोर्ट पे, कराची पोर्ट पे हथियार उतरते थे, कराची पोर्ट बिन कासिम पोर्ट से जाते थे, तोरकम गेट से जाते थे अफगानिस्तान के अंदर। मेरी बात चीमा साहब सुन लीजिए, अब आपको बुरा लग रहा है तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। तो चीमा साहब, आपकी आवाज किसी को नहीं सुनाई दे रही, सिर्फ मेरी सुनाई दे रही है, पता नहीं क्यों अपने लंग पावर वेस्ट कर रहे हैं। सुनिए, ये सबका सब आपने शुरू करा है, सारे के सारे जितने भी टेररिस्ट हेवन्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर है सर, पाकिस्तान के अंदर हैं। अफगान आज आप लोगों को इसलिए बुरा मानते हैं क्योंकि उनके बच्चों को आपने मसाजिदों में मारा है, सारे के सारे टेररिस्ट पाकिस्तानी। सर आप बताइए ना, आप नाम ले लीजिए, मैं ओसामा बिन लादेन की तो बात ही नहीं कह रहा, मैं ओसामा बिन लादेन तक पहुंचा भी नहीं हूं चीमा साहब, मैं ओसामा बिन लादेन तक पहुंचा नहीं हूं। रमनीक मान साहब जरा इनको जवाब दीजिए, इनको बात समझ में नहीं आ रही। रमनीक, अरे चीमा साहब का फेडर डाउन करो, PCR मैं क्या बोल रहा हूं। चीमा साहब, हाँ, रमनीक मान साहब से बात सुनेंगे। चीमा साहब का पता कि मेजर साहब, मेजर गौरव इसका चीमा साहब का हाल हुआ, वो गुड्डे वाली गड्डी नहीं होंगी, पीछे खिंच के स्प्रिंग छड़ देंगे और फिर दीवार से जाके टक्कर मार के रुकती है। भाजी रुक जाओ जरा, हेयर मी आउट, आई विल टेल यू सच्चाई क्या है आपकी। और आप ऐसे कॉमेडियन हो गए, आप तो उमर शरीफ को माफ कर रहे हैं, शकील सिद्दीकी को माफ कर रहे हैं। भाई आप भूल गए, आप लोगों ने तो पैदा किए। टेररिज्म आपका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है? या दहशतगर्दी और या गधे, और वो जो नकली आप हथियार बनाते हैं वहां पे दर्रा आदम खेल के अंदर, वो आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ पे तो कॉटेज इंडस्ट्री लगती है, कोई अचार पापड़ बनाता है, कोई टाइलें बनाता है, आपके यहाँ तो हथियार बनते हैं। आप जाओ दर्रे में, आपको पता लगेगा। बहरहाल बात यह है कि आपकी जो हालात है, कोविड की बात आप बार बार कर रहे हैं। कोविड से लड़ने के लिए इमरान खान ने क्या किया? आज तो हम पप्पू पठान की बात कर रहे हैं ना, सुनो जरा पप्पू पठान ने क्या किया। कोविड से लड़ने के लिए कोई वैक्सीन नहीं, कोई टेस्टिंग नहीं, कब्रिस्तान बनाओ बड़े बड़े, लोग मरे गए, उनको दफनाने के लिए बड़े बड़े कब्रिस्तान बनाओ। ये आपका एक्शन प्लान था कोविड से लड़ने के लिए। आपसे क्या तवक्को रख सकते हैं जी? आपकी जब तस्वुर ही आपका ऐसा है कि जी पहले कब्रिस्तान बनाओ, और आपकी फौज, आपने श्रीलंका को पिज्जा भेजे थे क्या पापा जॉन के? कौन सी मदद करी? पिज्जे गए थे? मेरे को तो नहीं पता पिज्जे भेजे हैं आपने। और दूसरी बात, रेंटे आर्मी, आपकी जो रीसेटलमेंट है ना बाहरले मुल्कों के अंदर, आप अपने पुराने फौजियों को भेजते हैं कि साहब वहां पे जाके तुम उनको ये पढ़ाओ, ये सिखाओ। और रेंट आर्मी, आप यू आर अ कंट्री ऑफ मर्सिनरीज, यूनिफॉर्म्ड मर्सिनरीज। एंड वो सलवार कमीज जो हरी सिंह नलवा ने पहना रखी है ना आपको, आज तक वही सलवार कमीज में घूम रहे हो। और मैं बताऊं आपको एक बात और, आप सुधर जाइए, नहीं तो आपके नाड़े खोल देंगे और आप पकड़ के सलवार बिना नाड़े के भागेंगे। सुनिए मेरी बात, और आपको आखिरी बात बताता हूं। पंजाबी कहते ना, पल्ले नहीं दाने, आपका हाल वही है, पल्ले नहीं दाने, पप्पू पठान चला पुराने। आपके पास है क्या है मेरे यार? आपके पास ना तो खाने को है, ना पहनने को है, सब कुछ तो आप इंपोर्ट करते हैं। आपके पास क्या है मैं बताता हूं। आपके पास दहशतगर्द हैं दुनिया के बड़े बड़े। आप पिछली बार बड़ी गांधीगिरी की बातें कर रहे थे, इनको लगाओ ना ठिकाने, या हमारे को बताओ, हम लगाते हैं ठिकाने। अमेरिका आया था आपके अंदर,
ओसामा बिन लादेन को ठोक के गया, हम लोग घुसे आपके अंदर, बालाकोट किया, उड़ी किया। आप बता दो, आपसे नहीं संभलते, हम संभालते हैं ना। मेजर गौरव अजय जैसे बड़े फौजी हमारे पास भाई, और हरीश सिंह नलवा जैसे बड़े बड़े जर्नैल आज भी हिंदुस्तान की फौज में मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। एक बार छूट मिली, आप बताइए ना, हम करते हैं आपकी मदद। आपसे दहशतगर्दी नहीं खत्म हो रही, हम आपकी मदद करते हैं। आप हाथ जोड़ के वो कटोरा खान आ जाए हमारे पास, आपको वैक्सीन भी देंगे, आप गंदम भी लीजिए, चीनी भी लीजिए, सब कुछ है हमारे पास। अरे जी, हम भाई इस इलाके के, इस खित्ते के धन्ना सेठ हैं, बिल्कुल, आप समझो इस बात को। बिल्कुल। और जो आपके अब्बू हैं, आपके अब्बू ने आपसे गधे लेने और कुछ नहीं करना। जी जी जी, मैं एक बार थोड़ा सा क्रम तोड़ के मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास जाता हूं, उसके बाद मैं अतहर भाई आपके पास आऊंगा। जनरल जीडी बख्शी सर, मैं आपके कमेंट्स चाहता हूं कि जब भी आप सच बोलिए। पहली बार मैंने चीमा साहब को देखा इस शो में, चीमा साहब हैज लॉस्ट हिज टेम्पर। चीमा साहब ऐसे गुस्सा हो गए कि अगर ये टीवी कैमरा में अगर कोई ऐसा यंत्र लगा होता सर, तो घुस के स्टूडियो में आ जाते और मुझसे फेस टू फेस लड़ते। विदाउट वीजा ये रिपब्लिक के स्टूडियो में घुस जाते चीमा साहब। अब मुस्कुरा रहे हैं। जनरल साहब, आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, आपके थोड़ा सा कमेंट्स इस पे दीजिए। क्यों ऐसी चीज है? हमने कोई झूठ बात तो नहीं बोली सर, जो हमने सच बोला इसमें इतना आग बबूला क्यों हो गई है? देखिए साहब, बात जहां तक अफगानिस्तान की है, चीमा साहब तो बहुत इत्फाक रखते हैं, काफी तारीख, काफी हिस्ट्री स्टडी करते हैं। मेजर जनरल नासिरुल्लाह बाबर, ये नाम सुना है ना आपने? मेजर जनरल नासिरुल्लाह बाबर, फादर ऑफ द तालिबान। तालिबान खड़ी करी उसने, तालिब सारे मदरसों से निकाल के पाकिस्तान NWFP के बॉर्डर से निकाल के जो अंदर भेजे, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जो गफलत, जो गदर, जो मारा मारी वहां पे हुई है, सांस नहीं लेने दिया। दे फॉट द सोवियत यूनियन टू ऑलमोस्ट द लास्ट अफगान, और जब सोवियत यूनियन छोड़ के चली गई तो उन्होंने कहा कि इनको तो चैन से जीने नहीं देना, वो तालिबान खड़ी करी साहब। और तालिबान ने जो गफलत फैलाई, वो जब ट्विन टावर्स अटैक हुए तो उल्टे बांस बरेली को पड़ गए और वहां पहुंच गए आर्मिटेज साहब। याद है आपको वो मसला कि नहीं? रिचर्ड आर्मिटेज ने बोला, वी विल बॉम्ब यू बैक टू द स्टोन एज। और एकदम परवेज मुशर्रफ साहब ने ऐसी बढ़िया पलटी मारी, उन्होंने लाके भाषण दिया कि क्या हमने ठेका ले रखा है दुनिया का। अपने ही लोगों को बताया कि ठेकेदारी बंद करें टेररिज्म की हर जगह। जी, ये यू सी, जैसे हिलरी क्लिंटन सर, जनरल जीडी बख्शी सर, जनरल जीडी बख्शी सर, आई एम टोटली रनिंग आउट ऑफ टाइम सर। मैं आपको माफी चाहता हूं, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। अतहर काज़मी साहब, मैं आपके पास जा रहा हूं, आप भी बड़े गुस्सा हो गए थे सर। जरा आपके कमेंट्स दीजिए, रिस्पॉन्स टू जनरल जीडी बख्शी। पाकिस्तान करता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान बढ़ता है। पाकिस्तान ने बड़े जोरों शोरों से सर वो सहराओं में घोड़े दौड़ाए सर, घोड़े पे बैठ के तलवार अपनी घुमा के अफगानिस्तान पहुंच गए। फिर जब बोला बॉम्ब यू बैक टू स्टोन एज, रिचर्ड आर्मिटेज ने बोला, फिर आपने बोला नहीं साहब हमने ठेका नहीं ले रखा। ये क्या चक्कर है सर पाक फौज का? एक स्टेप आगे, 3 स्टेप पीछे। अतहर काज़मी साहब, देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारी गलतियां होंगी, उन गलतियों की निशानदेही हमारे मीडिया के ऊपर भी होती है। आपने खुद भी जिक्र किया कि खान साहब को मीडिया के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया, तो पाकिस्तान में अगर कोई गलती होती है तो उसको हम अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन देखिए, इशू ये है मेजर साहब कि आपके यहाँ लाखों किसान बाहर बैठे हुए, कोई उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं और कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों के पास खाने पीने के लिए नहीं है। अगर आप गैलप का सर्वे देख लें 2017 और 19 से, पाकिस्तान 100 टाइम्स पाकिस्तानी नेशन हैप्पी है इंडियंस से। तो अब आप लोगों ने झूठी खुशियां उनको देनी होती है तो आप हमें बुरा भला कहते रहे, आप अपने भाई हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जहां तक पार्लियामेंट की बात है कि खान साहब को पार्लियामेंट में खिताब नहीं करने दिया, तो जी बिल्कुल बिल्कुल 30 सेकंड में जाता हूं सुबुई खान साहिबा के पास, फिर मैं शो क्लोज करने लगा हूं सर। सुबुई खान साहिबा, आपके लास्ट क्लोजिंग कमेंट्स मैम, 30 सेकंड्स। जी देखिए, लश्कर तौयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल और ऐसी अनगिनत टेरर आउटफिट्स चलाने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ हैप्पी नेशन। तो हंसी के साथ साथ दुख भी होता है, बहुत दुख होता है कि आप लोगों ने इंसानियत को इतना ज्यादा बदनाम किया हुआ है। आप लोगों ने सिर्फ एक इस्लामिक स्टेट बनाने की आइडियोलॉजी पे आप चलते हैं। आपसे गौरव जी ने पूछा कि आपकी सुबई खान साहिबा, आपके पास कोई जवाब नहीं है। सुबई खान साहिबा, मैं यहाँ पे माफी चाहूंगा, मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ कर रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल समय खत्म हो गया दोस्तों। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एक बहुत पुराना शेर है कि या तो दीवाना हंसे या फिर वो जिसे तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में
हंसता कौन है तो आप समझ लीजिए, दीवाना यानी कि पागल को कहते हैं। ये कहते हैं ना पाकिस्तान बड़ा खुश मिजाज देश है, बड़ी खुशी है, बड़ी खुशहाली है। कारण आप समझ गए होंगे। मिलूंगा अगले हफ्ते आपको अपनी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से सबको जय हिंद।